पोजीशन का अपोजिट इम्पैक्ट। कैसे होगा सेट? 23 में कर रहे कुश्ती, 24 में कैसे होगी दोस्ती? कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। ममता और केजरीवाल कर रहे हमला जुबानी। सीपीएम कांग्रेस बीजेपी के विदाई दिन महाघोट करबे, महाघोट हमें भेंगे देबो। केजरीवाल के बाद विपक्षी एकता पर ममता का वार। नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं, वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। बीते 23 जून को पटना में विपक्षी नेताओं का महाजुटान हुआ। इस महाबैठक के बाद नेताओं ने 2024 में मोदी के खिलाफ एक साथ चुनाव लड़ने की बात कही। हालांकि इस बैठक के 3 दिन के बाद ही विपक्षी नेताओं के सुर अब बदले से नजर आ रहे हैं। बैठक के दिन से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अगर बात कर लें तो अरविंद केजरीवाल ने अपना रंग दिखाना शुरू किया, तो अब ममता बनर्जी भी, उनका भी सुर जो है वो बदला हुआ दिख रहा है। हिंदी की कहावत है कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। विपक्ष की सियासत भी ठीक इसी कहावत को चरितार्थ कर रही है। ममता और केजरीवाल के बयान से कम यही लग रहा है। केजरीवाल राज्यसभा में अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस का समर्थन चाहते हैं, तो 7 से 8 राज्य में कांग्रेस को कमजोर भी कर रहे हैं। तो वहीं अब ममता के बोल केजरीवाल से बिल्कुल मेल खाते हुए दिखते हैं। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में प्रचार के दौरान ममता बनर्जी कांग्रेस और लेफ्ट पर जमकर बरसती हुई नजर आईं। ममता ने कहा कि सीपीएम, कांग्रेस और बीजेपी को विदाई दीजिए। तीनों एक साथ हुए हैं। हम लोग दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ महाजोत बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यहां महाघोट बनाया जा रहा है। मैं उस महाघोट को तोड़ दूंगी और दिल्ली और बंगाल में केवल महाजोत ही होगा। বিজেপি কে বিদায় দিন, 3টে একজোট হয়েছে। আমরা দিল্লিতে চেষ্টা করছি বিজেপির বিরুদ্ধে মহাজোট করবার জন্য, আর এরা কালো আমায় গালাগালি দিচ্ছে। মহাঘোট করবে, মহাঘোট আমি ভেঙে দেবো। মহাজোটই হবে দিল্লিতে, আর বাংলাটা আমরা করব। तो एक तरफ ममता बनर्जी का बयान आता है, दूसरी तरफ ममता के बयान पर अब महागठबंधन के नेता जो हैं वो लीपा पोती करने में जुट गए हैं, जबकि बीजेपी इसके ठीक उलट हमलावर है। और ममता बनर्जी जिस तरह से आगे बढ़ करके सबसे ज्यादा मुखर ढंग से ये जो महाजोत है, महागठबंधन है, उसके पक्ष में बोल रही है। जबकि उनके यहाँ मैंने कांग्रेस पार्टी, वाम मोर्चा, ये सब के सब उनके खिलाफ लड़ा है, उनको हराया है। एक बाई इलेक्शन में ममता बनर्जी को हराया है। इसके बावजूद ममता बनर्जी जो है वो चाह रही है कि नहीं साहब, देश के हित में, संविधान के हित में, लोकतंत्र के हित में महाजोत बने, और ये जो सरकार है जिसने देश को बिल्कुल उथल पुथल देश के अंदर पैदा किया है, उससे देश को मुक्ति मिले। ममता बनर्जी तो ये भी कहती हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही है। ममता बनर्जी ये भी कहती हैं कि सीपीएम भी बीजेपी से मिली हुई है। तो ममता दीदी क्या कहती हैं सुबह में और शाम में क्या कहती हैं, उनको कुछ नहीं पता है। लेकिन एक बात तय है कि लोकसभा में जिस तरह से पंचायत चुनाव में उन्होंने नंगा नाच किया है उनकी सरकार ने, वो तो कलकत्ता हाईकोर्ट कह रहा है कि चुनाव स्थगित कर देने चाहिए। तो लोकतंत्र का खूनी खेल जिस तरह से बंगाल में चल रहा है, बंगाल की जनता ही इन्हें जवाब देगी। ये लोकसभा में बुरी तरह से हारेंगे और विधानसभा में ये अपनी जगह पे आएंगे। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस बयान पर अब बिहार में राजनीतिक बयानबाजी जो है वो तेज हो चुकी है। महागठबंधन के नेता जहां इसे सिर्फ और सिर्फ बंगाल में पंचायत चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, तो बीजेपी विपक्षी एकजुटता के दावे पर लेकर तंज कसते हुए सवाल खड़े कर रही है। ये सब लिट्टी चोखा खाने आए थे, गुलाब जामुन खाने आए थे, राहुल गांधी की शादी की बात करने आए थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एकदम बेफिक्र रहिए। देश का सबसे बड़ा नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश को संभाल रहे हैं और आगे भी संभालते रहेंगे। देखिए, अभी जिस गठबंधन की बात चल रही है वो राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है और इसका मकसद भी अलग है। इसका मकसद विधानसभा चुनाव में उतरना नहीं है।
इसका मकसद है केंद्र से उस सरकार को हटा देना जिसने चीन को हमारी भूमि सौंप दी, जिसने पुलवामा में हमारे जवानों की पता नहीं किस तरह से हत्या करवा दी, जिसने हमारे देश के टुकड़े टुकड़े किए और बेचे, जिसने अपने पूंजीपति मित्रों से हमारा देश लुटवाया और उन्हें ले जाकर विदेशों में बसाया। तरीके से चुनाव प्रचार करते हैं और हर मामले को और हर मुद्दे को विपक्षी दलों की एका से जोड़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि जब सभी दल और सभी नेता इस बात पर सहमत हैं कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में एकजुट होकर के मुद्दों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ आगे बढ़ने का काम करेंगे। बंगाल में हो रहे पंचायत चुनाव को और देश में 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव को जोड़कर देखा जाना कहीं से भी उचित नहीं है। इस पंचायत चुनाव में वहां सभी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, मजबूती से एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं। 2024 के लिए विपक्ष के सभी दल एकजुट हो रहे हैं, आगे की रणनीति तैयार हो रही है। तो इस पूरे मामले पर बिहार में सियासत तेज हो चुकी है। महागठबंधन के लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इस पूरे मामले पर, इस पूरे मसले पर विपक्षी एकजुटता की मुहिम को बचाया जाए। तो दूसरी ओर बीजेपी को इसी बहाने देश भर की विपक्षी पार्टियों और उनकी एकजुटता पर हल्ला बोलने का मौका मिल गया है। केजरीवाल का प्रसंग दूसरा है, लेकिन ममता बनर्जी जब 23 जून को विपक्षी एकता के लिए आयोजित बैठक में आई थी तो उनका बड़ा ही सकारात्मक भाव था और वो विपक्षी एकता के मजबूती के पक्ष में थे और भारतीय जनता पार्टी जितनी जल्दी हो उसकी विदाई हो, यही उनका भाव था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये पच नहीं रही है, जब से ये विपक्षी एकता का यहाँ शुरुआत हुई है और मूर्त रूप लिया है तो भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ गई है, तो वह तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। ये बात बार बार समझाई जा रही है कि ममता बनर्जी जी वह हैं जिन्होंने इसमें इनिशिएट लिया है कि विपक्षी एकता हो। अरविंद केजरीवाल जी और नीतीश कुमार जी ने लंबी कई बार मीटिंगें की है इस विपक्षी एकता के लिए। तो इसको ये समझिए कि अगर रीजनल इंटरेस्ट में कोई बात किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ की जा रही है तो उसका कतई मतलब ये नहीं है कि ममता बनर्जी जी जो विपक्षी एकता है उसके खिलाफ जा रही हैं या उससे अलग होकर जा। और जितने राष्ट्रीय स्तर के और क्षेत्रीय स्तर के विपक्षी दल हैं, ये लगातार जिस प्रकार से श्री नरेंद्र मोदी जी के विराट व्यक्तित्व के कारण घबराए हुए हैं और उन्होंने एकजुटता प्रदर्शित करने के नाम पर पटना में इकट्ठे हुए। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि साझा उम्मीदवार उतारने पर क्या बात बनेगी? क्या सीट बंटवारे पर फॉर्मूला मिल जाएगा, जिसे लेकर एक दौर की बैठक हो चुकी है, दूसरी दौर की बैठक जो है वो शिमला में होने वाली है और इसलिए सवाल कि साझा उम्मीदवार उतारने पर क्या बात बनेगी? क्या सीट बंटवारे का फॉर्मूला मिल जाएगा? हिंदी पट्टी में कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को सीट छोड़ेगी क्या? विपक्ष का कोई एक चेहरा पीएम उम्मीदवार होगा क्या? राहुल गांधी को छोड़कर कोई और कांग्रेस को मंजूर होगा? क्षेत्रीय दलों के दबाव को क्या कांग्रेस झेल पाएगी? लेफ्ट और कांग्रेस के साथ तालमेल क्या ममता बिठा पाएंगी? दिल्ली और पंजाब की बात कर लें तो दिल्ली और पंजाब में आपका कांग्रेस से समझौता होगा क्या? यूपी में अखिलेश और कांग्रेस के बीच क्या बात बनती हुई दिखेगी? बिहार में सहयोगियों के बीच तालमेल हो पाएगा क्या? ये तमाम वो सवाल हैं जो अभी इस परिप्रेक्ष्य में, इस संदर्भ में अगर देखा जाए बयानों के जरिए तो मुश्किल और दूर की कौड़ी नजर आती है। अब सवाल ये कि विपक्ष के सामने चुनौतियां क्या हैं, जिन चुनौतियों को उससे पार पाना है। पश्चिम बंगाल में ममता, कांग्रेस और लेफ्ट में समझौता, ये एक बड़ा मुद्दा। दिल्ली और पंजाब में आपका कांग्रेस के साथ समझौता, ये बड़ी चुनौती। यूपी में अखिलेश और कांग्रेस के बीच तालमेल बिठ जाए, ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है। सीट और टिकट बंटवारे को सुलझाना, ये बड़ी चुनौती है। करीब 350 सीटों पर साझा उम्मीदवार उतारना, ये कैलकुलेशन कैसे बैठाएंगे? क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस के दबाव से निपटना होगा, कांग्रेस को भी क्षेत्रीय दलों के दबाव से निपटने की चुनौती है। हिंदी पट्टी क्षेत्र की बात कर लें तो कांग्रेस को सीट छोड़ना होगा। बिहार में सहयोगियों के बीच तालमेल बिठाना होगा। बिहार में 6 दलों के बीच सीट का बंटवारा, ये वो तमाम चुनौतियां हैं जो इस वक्त इस महा
विपक्षी गठबंधन के बीच नजर आती हैं। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या केजरीवाल विपक्ष की कमजोर कड़ी हैं? अगर हैं तो क्यों है, यह भी जरा जान लीजिए। बैठक में केजरीवाल के रवैये से असमंजस वाली स्थिति सभी ने देखी है। केजरीवाल केंद्र के अध्यादेश को लेकर हमलावर हैं। अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस का समर्थन केजरीवाल चाहते हैं। सार्वजनिक रूप से अध्यादेश का विरोध करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सभी लोग खुलकर इसका विरोध करें। राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद अध्यादेश का विरोध करते हुए नजर आए। गोवा, गुजरात, पंजाब में कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान में कांग्रेस पर वो हमलावर हैं। कांग्रेस के नेताओं का खुलेआम मजाक उड़ाते रहे हैं। और ऐसे में तालमेल कैसे होगा? कैसे अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस साथ साथ हो पाएंगे? ये बड़ी समस्या है। अब बात ममता बनर्जी की भी कर लेते हैं। उन पर भी चर्चा जरूरी हो जाती है। ममता लेफ्ट और कांग्रेस से समान दूरी बनाकर चलती रही है, रखती रही है, ये जग जाहिर है। बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस बीजेपी के समान विरोधी हैं। ममता की राजनीति लेफ्ट और कांग्रेस विरोधी रही है। बंगाल को लेकर किसी भी समझौते के लिए वो तैयार नहीं है और दिखती भी नहीं है। बयान भी आ गया उनका। बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। चुनाव प्रचार में कांग्रेस और लेफ्ट की आलोचना वो करती रही हैं। प्रचार में कांग्रेस और लेफ्ट को महाघोट तक उन्होंने बता दिया है। ममता के 10 दिन में दूसरी बार निशाने ने, बयानों के जरिए जो निशाना उन्होंने साधा है, उससे ये बड़ी दूरी अब भी दूरी ही नजर आती है।